नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बहुत रुलाया किस्मत ने, चंद्र ग्रहण के बाद बुलंदियों पर रहेगा कुंभ राशि का भाग्य। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। यह समय के साथ साथ निरंतर चलती रहती है और समय के साथ ही मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ग्रहों में परिवर्तन होने के कारण ब्रह्मांड में कई शुभ योग बनते हैं और यही शुभ योग सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की राशि में शुभ योग की स्थिति ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में शुभ फल मिलता है, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। ज्योतिष गणना के अनुसार बहुत रुलाया है किस्मत ने। अब 5 जून चंद्र ग्रहण के बाद बुलंदियों पर रहेगा कुंभ राशि का भाग्य। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। अपने जीवन में चीजों को विकसित करने और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहे। आपके कामों, कर्मों, पुरस्कार, प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए आपको पहचान मिलेगी। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से आने वाला दिन भरा हुआ रहेगा। उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। आध्यात्मिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से विकास के लिए यह समय परिपक्व है। पिछले समय आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, किंतु यह समय उससे बिल्कुल विपरीत है। याद रखें, भगवान सबको उतना देता है जितना वो हैंडल कर सके। अगर आपको अधिक चाहिए तो कठिन कामों के लिए तैयार रहे। आपकी दृष्टि अभी अव्यापारिक है। आप जानते हैं कि किस प्रकार के परिणाम वास्तविक है और आप अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम पाने की उम्मीद करते हैं। आप चाहे या नहीं, किंतु आपको मिलने वाली पहचान के साथ साथ आप पर जिम्मेदारी भी आने वाली है। पहचान, पुरस्कार, शक्ति और प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि आपकी संपत्ति, जायदाद और अन्य सामान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह वास्तव में उदार है और आप पूरी तरह से इसके लायक है। अधिक लोगों से संपर्क की संभावना भी बन रही है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग उत्तेजनों को पाना चाहते हैं, शायद अभी के रिश्ते से हटकर। चाहे आप कुछ भी करें पर अपने पार्टनर को दुखी ना करें, क्योंकि आपको इससे पछताना पड़ सकता है। जंगली इलाकों की तरफ घूमने जाना मजेदार होगा पर खतरनाक भी, इसीलिए इसके लिए तैयार रहे। दिन मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि दिन का आरंभ तकरार के साथ हो सकता है। दोपहर बाद स्थितियों में परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। आपका दिल आवाज दे सकता है कि आपको समझौता करना चाहिए और आप दिल की सुनकर आगे बढ़े जाएंगे। आप में से जो शादीशुदा है, गैर जरूरी बहस के कारण अपने रिश्ते में बाधा महसूस करेंगे। आने वाले दिन के हालात आपको अवैध संबंध की ओर ढकेलेंगे। आप दूसरों के प्रति आकर्षण का अनुभव करेंगे। आप लंबी सांस को लेकर एक बार दोबारा सोचें और ऐसा काम न करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। आप याद रखें कि घास की दूसरी तरफ हमेशा हरियाली नहीं होती है, खासकर प्यार के मामले में। अगर आप अवैध रिश्ते के लिए किसी के द्वारा प्रबोधित किए जाए तो बैठकर ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से सोचें और अपने पार्टनर की खासियतों को याद करें। आप उसी रास्ते को चुनें जो जिंदगी की लंबी दौड़ में आप दोनों के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे आपके करियर में एक नया मोड़ आएगा। बेहतर यही होगा कि आप इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। वहीं दूसरी ओर, यदि वरिष्ठ आपको कोई सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मोर्चे पर कुछ सुधार संभव है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आप अपनी गुणवत्ता का पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि यह दिन आपका है। व्यापारियों को भी कोई अच्छी डील मिलने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको भावनात्मक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके प्रिय आपके प्रति कितने ईमानदार है। दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। आप बच्चों के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं।
दफ्तर के कार्यों को आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। आपकी कार्यकुशलता देखकर उच्च अधिकारी भी बेहद प्रभावित होंगे। आप व्यापार करते हैं और आपके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है तो खुद पर विश्वास बनाए रखें और धैर्य से काम ले। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पता चलता है कि यह आने वाले दिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सोच समझकर चलने वाला होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। इसीलिए आपको सजग और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी भी समस्या बड़ी रूप ले सकती है। विशेष रूप से वाहन सावधानी पूर्वक चलाए। पैरों में दर्द अथवा एड़ियों में दर्द या फिर पैरों में चोट लगने की संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त नींद ना आना, अत्यधिक नींद आने की समस्या भी हो सकती है और नेत्रों में पीड़ा भी हो सकती है। अपने खाने की पीने की वस्तुओं पर नियमित रूप से फोकस करें और संतुलित डाइट ले तथा आवश्यक होने पर ध्यान अथवा मेडिटेशन करें और शारीरिक एक्सरसाइज अवश्य करें, ताकि आप चुस्त दुरुस्त रह सके और बीमारियों को भी दूर भगा सके। वसा मुक्त भोजन का प्रयोग करने से बचे, क्योंकि इस दौरान आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही अपने नियमित टेस्ट अवश्य कराएं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आपके जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आप अपना मूड अच्छा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको काफी थकान रहेगी। अच्छा यही होगा कि आप आराम पर ज्यादा ध्यान दें, ताकि पूरी ऊर्जा और ताजगी के साथ अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर सके। आपको जितनी तेजी से गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह शांत भी हो जाता है। बेहतर यही होगा कि आप अपने गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात न कहे जिसे लेकर आपको बाद में पछताना पड़े। खास तौर पर जब सामने वाला आपके बेहद करीब हो, आपको नकारात्मकता की अनुभूति होगी। बेकार की बातें सोचकर आप अपनी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं, साथ ही अपनी सकारात्मकता भी खो रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी सोच में बदलाव लाए। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप काफी कड़ा परिश्रम करेंगे। पैसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। निवेश करने और अनुमान के आधार पर पैसे लगाने के लिहाज से अच्छा दिन नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए यह चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर को लेकर कुछ विशेष नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें इस बात को बताया गया है कि रसोई में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी कुछ चीजें होती है जो रसोई घर में रखी जाए तो इससे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। आखिर रसोई घर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में। पहला, रसोई घर को स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी रसोई घर को स्टोर रूम की तरह प्रयोग में लाते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वह बेकार सामान को भी किचन में रख देते हैं। इसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आप भूल कर भी रसोई घर में कबाड़ या व्यर्थ चीजें ना रखें। दूसरा, किचन के रेफ्रिजरेटर में बासी चीजें ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपने अपने किचन में रेफ्रिजरेटर रखा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप फ्रिज में बासी खाना ना रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके कारण राहु केतु और शनि की दशा का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि बासी खाना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक माना गया है। आप हमेशा ताजे खाने का सेवन कीजिए, इससे आपको ग्रह दोष भी नहीं लगेगा और आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी। तीसरा, रसोई में दवाइयाँ ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपनी रसोई में भूल कर भी दवाइयाँ ना रखें, क्योंकि इसकी वजह से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने रसोई घर में दवाई रखता है तो इससे घर परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। चौथा, रसोई घर में दर्पण न लगाए। अगर कोई व्यक्ति अपने किचन में दर्पण लगाता है तो इससे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है। रसोई घर में दर्पण लगाने से गैस चूल्हे की आग का प्रतिबिंब इसमें ज्यादा नजर आने लगता है।
जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी ही परेशानियों के साथ साथ और कई परेशानियां भी झेलने पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए यह चीज़ें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।